15 लाख के नीचे बेस्ट कार्स कौन सी? इस वीडियो में मैं आपको 9 कार्स बताऊंगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों ऑप्शंस कंसिडर करेंगे और आपके फैमिली के लिए बेस्ट कौन सी है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे मिड साइज एसयूवी से। पहले नंबर पर है हुंडई क्रेटा। अब हुंडई क्रेटा में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वेयरएज डीजल इज ऑब्वियसली ए टर्बो इंजन। पेट्रोल में आपको 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क मिलेगा। डीजल में 116 पीएस की पावर बट 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज है 17.4 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियलिटी आपको लगभग 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। हाईवे पे चलाओगे तो शायद 17-18 का भी मिल जाए। वहीं पे डीजल का क्लेम्ड माइलेज है 21.8, बट इन रियल लाइफ आपको 15 से 16 का इन सिटी मिलेगा। हाईवे पे अगर चलाओगे तो लगभग 20 का भी मिल सकता है। क्रेटा के साथ आपको मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल है। एक 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड आईएमटी यानी क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, एक सीवीटी गियरबॉक्स और अगर डीजल खरीदोगे तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी। अगर आप बजट में बहुत ज्यादा ऊपर जाते हो तो आपको एक 1.5 लीटर का टीजीडीआई इंजन भी मिलता है जिसके साथ डीसीटी भी अवेलेबल है। बट इस प्राइस रेंज में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका बनता है एस ऑप्शनल वेरिएंट। एस ऑप्शनल में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स और कन्वीनियंस के लिए आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे अगर आप ऑटोमेटिक खरीदते हो तो। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल सकता है, बट इसके लिए हो सकता है कि 15 लाख से थोड़ी ज्यादा वैल्यू देनी पड़े। नेक्स्ट अप है क्रेटा की कजन किया सेल्टॉस। अब गिवन कि ये दोनों गाड़ियां एक ही फैमिली से है, इंजन ऑप्शन भी सेम है। अगेन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको अगेन सेम पावर मिलती है, 115 पीएस पावर एंड 144 एनएम ऑफ टॉर्क। डीजल भी सिमिलर ही है, 116 पीएस पावर और 250 एनएम टॉर्क। अब माइलेज की बात करें तो क्लेम्ड माइलेज है 17 किलोमीटर पर लीटर। ये नेचुरली एस्पिरेटेड का ही बताऊंगा मैं, बट इन रियल लाइफ आपको लगभग 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। डीजल में आपको 20.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम्ड है, बट इन रियल लाइफ लगभग 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो वो भी सिमिलर है। इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, 6 स्पीड आईएमटी ट्रांसमिशन मिलता है, सीवीटी मिलता है और अगर आप डीजल के साथ खरीदते हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलेगा। अब इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एचटी के प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। अगर आप डीजल खरीदते हो तो एचटी के डीजल वेरिएंट भी खरीद सकते हो। इन वेरिएंट्स के सबसे नोटेबल फीचर्स है 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, 10.25 इंच की टच स्क्रीन और अगर आप एच टी एक्स प्लस वेरिएंट खरीद पाते हो तो आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलेंगे। एडास वगैरह ये टॉप वेरिएंट्स के आसपास चले जाएगा। अब दोस्तों क्रेटा या फिर सेल्टॉस आप दोनों डीजल में भी खरीद सकते हो। डीजल का क्लैटर एज सच हुंडई के इंजन का नहीं आता, बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन है एंड दैट गोज विद द पेट्रोल इंजन एज वेल। अगर आप साइड में आपको पता भी नहीं चलेगा खड़े होने के बाद कि गाड़ी शुरू है कि बंद है, और सीवीटी तो एकदम मक्खन चलता है। नेक्स्ट अप है दोस्तों मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का ही नेचुरली एस्पिरेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी अवेलेबल है। फ्यूल ऑप्शंस की बात करें तो आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है, जो हम सेल्टॉस और क्रेटा में नहीं देख पाते। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको 103 पीएस की पावर दे देता है और 137 एनएम ऑफ टॉर्क, जो कि दोनों फिगर्स बहुत ज्यादा कम है कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस व्हीकल। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो कंबाइन करके 116 पीएस की पावर दे देती है एंड दैट इंस्टेंट इलेक्ट्रिक पंच भी। तो अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप हाइब्रिड वेरिएंट खरीद ले, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट, जिसमें आपको ऑब्वियसली माइलेज भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है तो आई वुड सजेस्ट दैट आप हाइब्रिड वेरिएंट ले ले। अगर आप डे टू डे यूसेज के लिए यूज करने वाले होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड यानी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीद ले। अब माइल्ड हाइब्रिड का क्लेम्ड माइलेज है 21.1 किलोमीटर पर लीटर का, बट इन रियल लाइफ आपको लगभग 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा। दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो। सिटी ड्राइविंग में लगभग 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का क्लेम्ड माइलेज है 27.9 किलोमीटर पर लीटर। दैट इज वेरी हाई और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो दैट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, बट इसका एक्चुअल माइलेज आपको लगभग सिटी में अगर ठीक से चलाओगे तो 20 किलोमीटर पर लीटर का भी मिल सकता है। दैट इज अस्टाउंडिंग। वैसे ट्रांसमिशन ऑप्शन अगर देखे जाए तो माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, नहीं तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ एक ही ट्रांसमिशन अवेलेबल है जो कि है ईसीवीटी गियरबॉक्स। इस गाड़ी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है डेल्टा सीएनजी, अगर आपको सीएनजी खरीदनी है तो। नहीं तो आप जीटा भी खरीद सकते हैं विद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। अब जीटा वेरिएंट के नोटेबल फीचर्स है 6 एयरबैग्स, 9 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन,
ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सुजुकी कनेक्ट, ये कनेक्टेड कार टेक है, और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज की। पहले बात करेंगे टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, या फिर 1.2 लीटर का पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन। हाँ, इसमें नेक्सॉन ईवी भी आती है, बट ईवी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन में आपको 120 पीएस की पावर मिलती है और 170 एनएम का टॉर्क, विच इज डिसेंट। और डीजल में 115 पीएस की पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, विच इज ग्रेट, बट इंजन का वजन बहुत ज्यादा है, गाड़ी छोटी है, तो अंडर हैवी ब्रेकिंग थोड़ा फिश टेलिंग हो सकता है। सीएनजी की बात करें तो इसमें आपको 100 पीएस की पावर मिलती है और 170 एनएम का टॉर्क। पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज है 17.4 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियल लाइफ लेट्स बी ऑनेस्ट आपको 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। क्यों, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा है। वाई टर्बो पेट्रोल इंजन आर सच अ स्कैम, नाम के लिए है बस, इसका अलग से वीडियो बनाए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और डीजल इंजन का माइलेज है 23.2 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियल लाइफ अगर आप सिटी में चलाओगे तो लगभग 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, और हाईवे पे लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। अगेन अमेजिंग। ट्रांसमिशन ऑप्शन इसमें 4 है। अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हो तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर एक भी वेरिएंट ऊपर जाते हो, विच आई रिकमेंड दैट यू डू, आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसी के साथ आपको AMT गियरबॉक्स भी अवेलेबल है अगर आप पेट्रोल खरीदते हो या फिर डीजल खरीदते हो। और अगर आप पेट्रोल टॉप एंड खरीदते हो तो DCI यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी अवेलेबल है। ये सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट DCT नहीं है, बट इट इज माइल्स बेटर देन द AMT1। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्रिएटिव या फिर क्रिएटिव प्लस। ये वेरिएंट आप AMT के साथ भी खरीद सकते हो। अगर आपका थोड़ा बजट एक्सटेंड होता है तो DCA ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब इसके नोटेबल फीचर्स है 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ESP, 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, वॉइस असिस्टेड सनरूफ एंड 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। अगले नंबर पर है दोस्तों महिंद्रा की XUV 3XO। अब 3XO के साथ आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल ही बट विद TGDI, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको 115 पीएस की पावर मिलेगी और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। दिस इज द सेगमेंट हाईएस्ट टॉर्क। TGDI के साथ आपको 130 पीएस ऑफ पावर मिलेगी एंड 230 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा, विच इज ग्रेट। और सिमिलरली डीजल खरीदोगे तो 117 पीएस की पावर मिलेगी एंड 300 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क देखा जाए तो इस सेगमेंट में महिंद्रा 3XO को कोई नहीं बीट कर पाता। पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज है 18.2 किलोमीटर पर लीटर, बट अगेन दिस इज अ स्मॉल टर्बो पेट्रोल इंजन, डोंट एक्सपेक्ट ओवर 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी अगर आप मैनुअल खरीदते हो तो। डीजल का क्लेम्ड माइलेज है 20.1 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियल लाइफ आपको 15 से 17 के बीच जरूर मिल जाएगा, हाईवे पे 20 के आसपास जरूर जाएगा। इसमें आपको 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड AMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, जो आपको सिर्फ TGDI इंजन के साथ अवेलेबल है। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है AX5L पेट्रोल। इसके नोटेबल फीचर्स है लेवल 2 ADAS, अगर आप L वाला वेरिएंट नहीं लेना चाहते तो ADAS नहीं आएगा, 6 एयरबैग्स, ESP, 5 स्टार G NCAP रेटिंग, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल 10.25 इंच स्क्रीन और डुअल क्लाइमेट जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है स्कोडा कुशाक। स्कोडा कुशाक के साथ आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 लीटर का TSI और 1.5 लीटर का TSI। अब ये दोनों ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन ही है। 1 लीटर TSI के साथ आपको 115 PS पावर मिलेगी और 172 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। वहीं पर 1.5 TSI के साथ आपको 150 PS की पावर मिलेगी और 250 Nm का टॉर्क। 1 लीटर TSI का क्लेम्ड माइलेज है 19.76 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियल लाइफ आप कह सकते हैं अगेन स्मॉल टर्बो पेट्रोल इंजन, 10 से 11 इन द सिटी और 15 के आसपास ऑन द हाईवे। 1.5 TSI का माइलेज जो है वो 18.8 किलोमीटर पर लीटर क्लेम्ड है, बट इन रियल लाइफ आपको 10 से 11 इन द सिटी मिलेगा, बट हाईवे पे और भी ज्यादा मिलेगा 1 लीटर से, वो लगभग आपको 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी। और इसका एक कारण ये है कि इसमें आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन मिल जाता है। जब गाड़ी पे लोड ज़्यादा नहीं होता और आप कांस्टेंट स्पीड पे चलते हो तो बीच के 2 सिलेंडर जो होते हैं इनलाइन 4 सिलेंडर में से,
वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल कंजर्व हो जाता है। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है सिग्नेचर 1.0। इसके साथ आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी खरीद सकते हो। सिग्नेचर वेरिएंट इनका मिड वेरिएंट है, ठीक है, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ आपको नोटेबल फीचर्स 5 स्टार जी एनकैप रेटिंग मिलते हैं, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-इंच इंफोटेनमेंट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और अब इसी के कजन की बात करेंगे, वोक्सवैगन टाइगुन। इसमें भी आपको 1 लीटर और 1.5 TSI का ऑप्शन मिल जाता है। 115 PS पावर मिल जाएगी 1 लीटर के लिए, 150 फॉर 1.5। माइलेज भी सेम ही रहेगा और गियर बॉक्स ऑप्शंस भी सेम ही आएंगे। वैसे 1.5 के साथ दोनों गाड़ियों में आपको 7 स्पीड DSG का ऑप्शन भी मिल जाता है। DSG इज ऑसम, 1 लीटर के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से काफी फास्ट है। अब इस वेरिएंट के सबसे नोटेबल फीचर्स है 5 स्टार जी एनकैप रेटिंग, 6 एयरबैग्स, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स अगर आप GT लाइन खरीदते हो तो, डिजिटल कॉकपिट और रेड एम्बिएंट लाइटिंग अगेन अगर आप GT लाइन खरीदते हो तो ही। फिर हमारी नेक्स्ट गाड़ी एक सिडैन है दोस्तों, होंडा सिटी। क्लासिक सिडैन है, बहुत सालों से वन ऑफ द बेस्ट सिडैन्स मैं कह सकता हूँ। इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर IV-टेक इंजन मिल जाता है। ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है, एक टाइम था जब इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता था, बट अफसोस BS6 नॉर्म्स की वजह से ये इंजन अब नहीं मिल सकता। इसमें आपको पेट्रोल और पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऐसे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी एक सीरियल हाइब्रिड है, ना कि एक पैरेलल हाइब्रिड, यानी पेट्रोल इंजन हाइब्रिड लेकर भी कभी बंद नहीं होता। हाँ, अगर आप रुक गए काफी देर के लिए तो हो सकता है बंद हो जाए, बट अदरवाइज इन रनिंग ये गाड़ी कभी बंद नहीं होती। अब इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 121 PS और 143 Nm ऑफ टॉर्क है। तो अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो लगभग 250 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। हाइब्रिड इस लाइनअप में हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसमें आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल है, एक पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल CVT। पेट्रोल मैनुअल के साथ आपको लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड माइलेज है। इन रियल लाइफ अगर आप सिटी में चलाते हो तो 10 से 12 के बीच मिल जाएगा। हाईवे पे अगर बहुत लाइट फुटेडली चलाते हो तो 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर भी मिल सकता है। वही पे CVT का भी क्लेम्ड माइलेज 18.4 किलोमीटर पर लीटर है और इन रियल लाइफ सिमिलर माइलेज ही मिलेगा, लगभग 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर। अब इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मैं कहूंगा इसका बेस वेरिएंट है, जो कि है VCVT। बेस वेरिएंट होने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 6 एयरबैग, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 4 स्पीकर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो ज़रूरी है। हाँ, बाद में जाकर आप लेदर सीट्स वगैरह फिट कर सकते हो। फिर चलते हैं दोस्तों प्रीमियम हैचबैक्स पे। अगर आपको नो नॉनसेंस प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप मारुति सुजुकी की बलेनो भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको 1.2 लीटर का K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 4 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड। इसमें आपको 90 PS की पावर मिलती है और 113 Nm ऑफ टॉर्क। अब इसमें आपको पेट्रोल और CNG दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है, तो CNG में 77 PS की पावर मिलेगी। पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज है 23 किलोमीटर पर लीटर। इन रियल लाइफ अगर आप सिटी में चलाते हो तो 16-17 का आपको माइलेज सिटी में मिल जाएगा, हाईवे पे 20-21 का भी मिल सकता है। और CNG में 30.6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज है। ऐसे किंग ऑफ माइलेज नहीं कहते मारुति सुजुकी को, और इन रियल लाइफ आपको यही माइलेज लगभग 25 से 24 के बीच मिल जाएगा। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ 5 स्पीड AMT। इसका आप जीटा AMT वेरिएंट खरीद सकते हो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो, नहीं तो CNG में आप जीटा वेरिएंट ही खरीद सकते हो। CNG के साथ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट का ऑप्शन नहीं है। इस वेरिएंट के नोटेबल फीचर्स है 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, AMT वर्जन के साथ ही हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच के स्मार्ट प्लो प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।